आज विविध भारती के स्थापना दिवस के अवसर पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं विजुअल रेडियो पर नाटक की सजीव प्रस्तुति। नाटक का शीर्षक है यात्रा 2.0। लेखक हैं समीर गांगुली। कौन? पापा? आप? हाँ अरविंद, मैं। कौन है? कौन आया? आंटी, दरवाजे पर गिरे कपड़े में कोई सन्यासी खड़ा है। अच्छा, कहाँ? मैं देखती हूँ। क्या? अरे, आप हाँ अचानक? हाँ मासी, मैं। काफी चहल पहल लग रही है घर में। पार्टी चल रही है क्या? हाँ, कौन कौन आया? क्या क्या पापा? आप? हाँ बेटी, मैं। पापा आप? अरे अंदर तो आइए। पापा, मम्मी, पापा पापा। हाँ, ठीक है तनु। आइए, आप आइए अंदर आइए। सामान मैं लाता हूँ पापा, आप जाइए अंदर जाइए। ये इनके पापा हैं। आज सन्यासी बन गए थे। हाँ, वही। सॉरी, लगता है तुम लोगों की पार्टी में मैंने डिस्टर्ब कर दिया शायद। चलिए, आप इधर अंदर आइए, चलिए। तनु, गेस्ट रूम खोल दो प्लीज। जी। फ्रेंड्स, यू कैरी ऑन। ए कुशल, अमित, यार बस 2 मिनट दो। अरे खाना पीना चालू रखे यार, प्लीज कंटिन्यू। मम्मी, आपको मालूम था? मालूम होता तो स्वागत के लिए मैं यहाँ नहीं होती। लगता है सन्यास से मन भर गया। आ गए फिर से दुनियादारी निभाने। अरविंद, माइंड योर लैंग्वेज। अब नई जलालत झेलनी पड़ेगी। सालों तक सुनना पड़ा बाप भाग गया साधु बनने। अब दुनिया हंसेगी फिर से। साधु फिर से गृहस्थ बन गया। चुप करो अरविंद, घर में गेस्ट हैं। मम्मी, आप पापा को संभालिए प्लीज। वाह वाह रे नसीब, कौन किसको संभाले। मासी, लगता है मेरे आने से किसी को खुशी नहीं हुई। खुशी? एक दिन तुम सबको छोड़कर चले गए, संन्यास ले लिया, और पिछले 5 सालों में एक बार भी खबर नहीं ली, और फिर आज अचानक आ गए। और तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हारा स्वागत करें? मानसी, तब वही सही लगा था और अब ये सही लग रहा। और हम सबने भी तुम्हारे बिना जीना सीख लिया। सच कहा मानसी तुमने। अब क्या इरादा है? मतलब? यानी मुझे उसी हिसाब से तैयार होना है ना। तुम 4-6 दिन या महीनों 2 महीने बाद लौट जाओगे, या फिर से फैक्ट्री जाना शुरू कर दोगे कल से? मैंने वो अभी सोचा नहीं है मानसी। मगर मुझे तो सोचना पड़ेगा क्योंकि समाज में रहना है तो आस पड़ोस लोगों की बातों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। खैर, आप तब तक गेस्ट रूम में ही रहिए। और वो डिनर में क्या लेते हैं? फल, दूध? अरे नहीं, अब बाकी सब जो खा रहे हैं वही खाएंगे। केक, वेफर्स, कटलेट। वैसे भी आश्रम का खाना खा खा कर ऊब चुका हूँ। ठीक है, भिजवाती हूँ। और वो आपके सोने की व्यवस्था तनु कर देगी। कल मिलते हैं सुबह ब्रेकफास्ट पर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। अरे दत्तू, आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं। मम्मी, आपने भी नहीं बताया। अरे मेरी नन्ही परी, दद्दू, आजा मेरे पास। ये इतनी बड़ी हो गई है तू, और इतनी लंबी भी हो गई है। मेरे कान तक आई कि नहीं? दद्दू, आप कहाँ चले गए थे? मम्मी
हम वैसे साधु थोड़े ही हैं। तो कैसे हैं? गुड मॉर्निंग पापा। परी, स्कूल के लिए देर हो रही बेटा। चलो बाद में शाम को दद्दू से बातें कर लेना। चलो चलो अभी चलो बेटा। क्या मम्मी? हाँ बेटा, हम लोग शाम को बात करेंगे। अरे अरविंद, आओ ना इधर। तो क्या सन्यासी जी का झूठी मोहमाया और नश्वर संसार से रिश्ता टूटा नहीं है? कैसी बात कर रहे हो बेटा? आपसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। खैर, तुम्हारा गुस्सा जायज है अरविंद। तो कहिए, अब क्या प्लान है? जब आ ही गए हैं तो अपनी फैक्ट्री संभालिए। मैं और तनु फिर से अपनी वही कॉर्पोरेट नौकरी ढूंढते हैं। मैं क्यों? तुम दोनों फैक्ट्री को ठीक से संभाल ही रहे होगे ना? मगर फैक्ट्री आपकी है और ये घर भी तो आपका है। हाँ, 5 साल के इस फासले में तेरा मेरा का सवाल तो पैदा ही होना था। तुम और तनु अभी फैक्ट्री जाओ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। पापा, मैं दिल से चाहती हूँ आप हमारे साथ ही रहें। वैसे भी आपके बिना ना घर अधूरा सा लगता है। अरविंद की बात को जाने दीजिए, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। तनु, तू तो शुरू से ही मेरी डियर बेटी रही है। जी। तुम लोग जाओ। ठीक है। और अब आप क्या करेंगे? मैं तुम्हारी शिकायतें सुनूंगा और क्या। ये भी सही है। अरे नीरू, हाँ हाँ, बोल बोल। हाँ सब ठीक है। हाँ तो तुझे खबर लगी गई। वैसे भी एक काम वाली हो तो संचार सुविधा काफी तेजी से चलती है। नहीं 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 नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है स्वस्थ है। चल रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। अरे मैं सुबह से फोन ही अटेंड कर रही हूँ। ठीक है, बाय, मिलते हैं। मानसी, मुझे पता नहीं था कि मेरे शुभचिंतक इतने हैं। शाम को देखना कितने आएंगे तुम्हारा हालचाल पूछने, आध्यात्मिक यात्रा की जानकारी पाने के लिए। अच्छी बात है। वैसे आश्रम को कुछ फंड की जरूरत भी है। इन नेक लोगों के आने का फायदा भी होगा। क्यों? तुमने 10 लाख दिए, उससे आश्रम का पेट नहीं भरा? वैसे 10 नहीं, 15 लाख दिए थे हमने। क्या 15 लाख? वैसे आप वहां करते क्या थे सन्यासी महाराज? सब कुछ, गाय दोने से लेकर कंपाउंडरी तक सब कुछ करता था मैं। और ध्यान साधना? मानसी, वो तो जीवन का अंग हो जाता है, फिर उसे काम नहीं कहा जाता। जैसे सांस लेना कोई काम थोड़े ही है। वाह 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 वाह, उसे काम नहीं कहा जाता। वैसे तुम्हारी तरह कितने निठल्ले वहां और रहते थे? अरे मानसी, इतने कटु शब्द इस्तेमाल मत करो। वहाँ जीवन के हारे लोग नहीं, जीवन में रुपए पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है। अच्छा, जिसकी आस में लोग वहाँ रहते थे नहीं बल्कि रहते हैं। यानी कि बड़े बड़े लोग। और वैसे एक बात ये बताइए, सब अकेले या कोई परिवार को भी साथ ले गया था? वो न्यूयॉर्क से लॉरेंस और टेसी तो पति पत्नी ही थे। अच्छा, चेन्नई से एक फार्मा कंपनी की मालकिन मिसेस पद्मा अकेली आई थी, और बंगाल के कांति मुखर्जी और उनकी ईसाई पत्नी भी बड़े सेवा भाव से वहाँ रहते थे। तभी आपको हमारी कभी याद ही नहीं आई। ऐसा ना कहो मानसी, मैं तुम लोगों को कभी भूला ही नहीं था। लेकिन जीवन में कुछ यात्राएं मनुष्य को अकेले ही करनी पड़ती हैं। जैसे दुनिया में आना, दुनिया से जाना, अच्छा, और आध्यात्म का पद भी अकेले ही चलना पड़ता है मानसी। हाँ, उस दिन तुम्हारी बहुत याद आई थी जब सांप ने काट लिया था। क्या? हाँ, तब लगा था बस दुनिया को त्यागने का वक्त आ गया है। क्या कह रहे हैं आप? सांप ने काट लिया था फिर? हाँ मानसी, तब लगा था एक बार तुमसे माफी मांग पाता तो अच्छा होता। शायद इसीलिए जीवन बच गया। तो बचे कैसे? बस जड़ी बूटी के इलाज से। मानसी, अब तो मैं भी छोटा मोटा आयुर्वेदाचार्य हो गया हूँ। 5 वर्षों में ये ज्ञान भी बटोरा है। इतने खुश थे वहां, तो लौटे ही क्यों आप? लौटा नहीं मानसी, आगे बढ़ा हूँ। जीवन का सच्चा अर्थ
निरंतर आगे बढ़ने में ही है। तो जो खोजने गए थे वो मिला? हाँ, खोज का अर्थ मिला, तरीका मिला, गलत सही को स्वीकार करने का साहस मिला। तुम बहुत बदल गए हो। खैर मानसी, तुम अपनी बताओ। 5 साल में तो यहाँ भी बहुत कुछ बदल गया होगा। हाँ, मेरा बदलना पहले तुम पर निर्भर करता था, अब बेटे बहू और